हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और मैं ये चैलेंज एक लेकर आई हूँ, 15 डेज़ चैलेंज है। इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम को कंप्लीट करना है। प्री एंड मेंस इंटीग्रेटेड आपको ये पढ़ना है 15 डेज़ में। आई नो दिस अ बिग चैलेंज, बट एक्सेप्ट कीजिए और देखिए आप कितनी चीज़ इस टारगेट को अचीव कर पाते हैं या नहीं। देखो, चैलेंज आप एक्सेप्ट करोगे, आप उस चीज़ को चैलेंज आपने किया है तो आप उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आप अपना 100% देंगे। ठीक है, आप जब अपना 100% देंगे तो आप नॉलेज आपकी जो प्री एंड मेंस स्पेसिफिक आपकी प्रिपरेशन होगी और आपको ये मॉडर्न हिस्ट्री 15 डेज़ में कंप्लीट करनी है। ठीक है, ओके। तो मैंने ये शेड्यूल दे रखा है, बट आप ये टेंटेटिव है, बट आप अपने अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग आप शेड्यूल बना सकते हैं। बट दिस इज़ अ टेंटेटिव शेड्यूल है। अगर आपको ये शेड्यूल ठीक लग रहा है तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। नहीं सही लग रहा है बट आप अपने अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग आप शेड्यूल बना लीजिए। ठीक है, मैंने आपको एक फॉर्मेट दे रखा है। अब इस फॉर्मेट में आप अपनी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक में बना सकते हैं। ठीक है, दिस शेड्यूल में मैंने फर्स्ट जो पहले मैंने मेंशन करा है मेडिटेशन। देखिए, मेडिटेशन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर इस जर्नी में। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो वन डे एग्ज़ाम की आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो वन डे एग्ज़ाम तो है नहीं, एक लंबा जर्नी है ये। ठीक है, 1 साल 1.5 साल का प्रोसेस होता है ये इस एग्ज़ाम का। तो इसमें आप मोटिवेट होंगे कभी तो कभी डीमोटिवेट होंगे। तो कोई ये तो है नहीं आप मोटिवेटेड तो ऑलवेज मोटिवेट ही रहेंगे, आप डीमोटिवेट में हो गए। ठीक है, तो इस जर्नी में आपको अप्स एंड डाउन्स ये तो चलते ही रहेंगे। तो इसलिए आप मोटिवेट रहे तो आपको मेडिटेशन के लिए 10 मिनट्स निकालने हैं। ठीक है, मेडिटेशन और हेल्थी डाइट आपको रखनी है इस जर्नी में। और वर्कआउट तो करना ही है, क्योंकि आप 15 डेज़ में आपने बिग चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो आपको वर्कआउट भी करना पड़ेगा, अपने माइंड के लिए मेडिटेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि आप 15 डेज़ में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। ठीक है, और जो मैंने दे रखा स्लॉट में दे रखा है, बट आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, मैंने टाइम मेंशन नहीं किया है इसलिए क्योंकि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने एक टाइम फ्रेम दे दिया है कि कितने आवर्स में आपको पढ़ना है। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। मैंने ये स्लॉट में दे रखा है। देखिए, आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ना चाहते तो आप मॉर्निंग में अपना स्टैटिक पोर्शन को कवर कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन को आप अपना कवर कर लीजिए और जो नेक्स्ट स्लॉट में आप चाहे न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। ठीक है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते तो एडिटोरियल देख लीजिए। ठीक है, एडिटोरियल देख सकते हैं। देखिए, आप स्टार्टिंग में अपनी प्रिपरेशन में अगर न्यूज़पेपर या मैगज़ीन या एडिटोरियल ये डिस्कशन चीज़ों को आपने फॉलो करते स्टार्टिंग से तो आपको टाइम पर चीज़ें के लिए भटकना नहीं पड़ता है। ठीक है, करंट अफेयर के लिए आपको इधर उधर भटकना पड़े। देखो, लास्ट मंथ में जो मैगज़ीन आती है, बट आप उस चीज़ों को देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगी। देखो, आप थोड़ा थोड़ा खाते हो, आप अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हो, और आपको एकदम से सारा खाना दे दिया जाए, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे ना। तो उसी तरह आप स्टार्टिंग से करंट अफेयर को 1 आवर दे दीजिए। एडिटोरियल देख लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ने में टाइम लग रहा है तो आप एडिटोरियल देख सकते हैं। ठीक है, और जब आपका एडिटोरियल स्टार्टिंग में आप देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप न्यूज़पेपर के नोट्स बनाइए, आप बस हैबिट डालिए, हैबिचुअल हो जाओगे। आपके माइंड में चीज़ें वो आपके माइंड में चीज़ें ये फिट हो जाएंगी। आप मेंस एंड प्री तो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आपके माइंड में ये फिट हो जाएगा। अगर आप मेंस के आंसर्स लिख रहे हैं तो आप मेंस स्पेसिफिक होकर आप चीज़ों को देख पाएंगे कि मेंस के लिए कौन सा टॉपिक है एंड प्री के लिए कौन सा टॉपिक है। आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है थर्ड स्लॉट में मैंने जो मेंशन करा है
PYQs, देखिए आप PYQs आप इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्री के PYQs देखेंगे, घटना चक्र दे सकते हैं, ठीक है। घटना चक्र को 1 आवर्स दे दीजिए घटना चक्र को, ठीक है। और उसके बाद जो आप हैं, आपका जो नेक्स्ट 4th स्लॉट है, आप अपने स्टैटिक पोर्शन को कवर कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद में आप जितना आपने जो पढ़ा है स्टैटिक पोर्शन उसका रिवीजन कर लीजिए, ताकि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं तुरंत का तुरंत रिवीजन कर लेंगे, आपको अच्छा से याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं, ठीक है। और फिर आप चाहे 11 आवर्स ये 11-12 बजे तक, आप 11 बजे तक पढ़ लीजिए, उसके बाद आप अच्छे माइंड से आप सो जाइए, ताकि आपने जो चीज़ें पढ़ा है आप जब माइंड में आपके रहेगा, आप मॉर्निंग में उठेंगे ना तो अच्छे माइंड से उठेंगे, क्योंकि आपने वो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, वो रिकॉल किया है, आपको अलार्म लगाने की भी नीड नहीं होगी, क्योंकि आपके माइंड में सेट है कि आपने 15 डेज़ का चैलेंज एक्सेप्ट किया है। तो आपको सिस्टमेटिक वे में आपको इस चैलेंज को अचीव करना है, एक्सेप्ट करके मतलब टारगेट को अचीव करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग की समझ में आ गया होगा ये क्या मैंने बताया है, इस चैलेंज का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।